Children, good morning. This is your online science class for third standard. Today's we studies first chapter of your science book, and the rest part of this book is living things have a life cycle. ठीक है, जीवित चीज़ों को क्या होता है, उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, उनका एक जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र क्या होता है, आइए देखते हैं। लिविंग थिंग्स आर born, they grow up, reproduce and die। जीवित चीज़ें क्या होते हैं, पैदा होती हैं, बढ़ते हैं और रिप्रोड्यूस मतलब जनन करते हैं और मर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, और इसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं, यानी कि जीवन चक्र कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल, और सभी जीवित चीज़ों को क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, एक जीवन चक्र होता है। मॉस्किटो एग्स हैज इनटू लार्वा, जो मॉस्किटो होते हैं वो एग्स देते हैं और उसमें से क्या निकलते हैं, वो अंडे देते हैं, और अंडे में से क्या निकलते हैं, लार्वा। द लार्वा ग्रोज इनटू प्यूपा एंड फाइनली इनटू मॉस्किटो, और लार्वा किस में बदलता है, प्यूपा में बदलता है, और फाइनली वो जो पीपा होता है वो मॉस्किटो में बदल जाता है, यानी कि मच्छर में। हियर यू आर seeing a figure of लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। ये देखिए मॉस्किटो, पहले क्या दिया इसने, अंडा दिया, अंडे से लार्वा निकला, लार्वा से क्या बना, प्यूपा, और प्यूपा से क्या बना फिर मॉस्किटो। तो ये पूरा इसका एक क्या है, लाइफ स्पान है, लाइफ साइकिल है। द लार्वा ग्रोज, ठीक है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, और यह क्या है, एक मॉस्किटो यानी कि मच्छर की लाइफ साइकिल है। सिमिलरली प्लांट्स आल्सो हैव अ लाइफ साइकिल, इसी तरह पौधों का भी एक जीवन चक्र होता है। सम प्लांट्स लिव फॉर ओनली वन सीजन्स वाइल अदर लिव फॉर मेनी ईयर्स, कुछ पौधे केवल एक ही सीजन में तक जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ कई सालों तक जिंदा रहते हैं। दिस मीन्स, इसका अर्थ ये है, दैट सम प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन। इसका मतलब ये है कि कुछ जो पौधे होते हैं वो अपनी लाइफ साइकिल एक ही सीज़न में, यानी कि एक ही मौसम में क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं, एक ही ऋतु में पूरा कर लेते हैं। वाइल अदर्स टेक ईयर्स टू कंप्लीट इट, और जबकि दूसरे इसे पूरा करने में वर्षों का समय लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ लाइफ साइकिल, और निर्जीव चीज़ों का अपना कोई जीवन चक्र नहीं होता। लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मरते हैं, डाई करते हैं। ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग डाई समडे, सभी जीवित चीज़ें, ठीक है, एक दिन क्या करते हैं, मरते हैं। दैट आर लिविंग डाई समडे, किसी दिन वो क्या करते हैं, मरते हैं। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पान, इसका अर्थ ये है कि लिविंग चीज़ों यानी कि लिविंग थिंग्स का क्या है, एक तय लाइफ स्पान है, एक जीवन अवधि है। लिविंग थिंग्स दैट आर नो मोर अलाइव आर कॉल्ड डेड थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर नो मोर अलाइव, जब वो जिंदा नहीं रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, डेड थिंग्स कहते हैं, यानी कि मृत चीज़ें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वुड इज़ अ डेड थिंग बिकॉज इट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। जैसे लकड़ी एक क्या है, एक डेड थिंग है, एक मृत चीज़ है, क्योंकि यह कभी एक जीवित चीज़ का क्या था, भाग थी। ठीक है, लकड़ी किसी जीवित चीज़ का भाग थी। डेड थिंग्स कैन नो मोर शो एनी ऑफ द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और मृत चीज़ें, ठीक है, मृत चीज़ें नो मोर शो, कभी यह दिखाती नहीं हैं कि एनी ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, किसी जीवित चीज़ों का वो कोई फीचर नहीं दिखाती। ठीक है, ठीक है, तो डेड थिंग्स में कोई सजीवों जैसा लक्षण नहीं होता, हालांकि वो पहले किसी लिविंग थिंग्स का ही पार्ट होती हैं। बट दे शोड ऑल दीज फीचर्स व्हेन दे वेयर अलाइव, लेकिन वो सब कुछ तब दिखाती हैं जब वो जिंदा रहती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डाई बिकॉज दे वेयर नेवर अलाइव। तो नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी मरते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। ठीक है, Similarities between living and non-living things.
यहाँ पे क्या है, कुछ सिमिलरिटीज दिखाई गई हैं, कुछ समानता दिखाई गई हैं किसके बीच, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में। वो क्या समानता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। तो निर्जीव और सजीव चीज़ें कुछ मटेरियल से क्या होते हैं, बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स इज मेड ऑफ स्किन, बोन्स, फ्लेश एंड ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो मानव का जो शरीर है या और जानवरों का जो शरीर है वह त्वचा, हड्डियों, फ्लेश यानी कि मांस और ऑर्गन से बना है। अ पेन और प्लेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल। जबकि एक पेन या एक प्लेट एक प्लास्टिक या मेटल से बनी होती है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट। और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ऑक्यूपाई मतलब स्पेस क्या करती हैं, घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, एंड हैव वेट और इनमें क्या होता है, कुछ वजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ डॉग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। जैसे एक कुत्ते में क्या होता है, वो कोई जगह तो घेरता ही है, देखते हैं आप, जहाँ बैठता है वो जगह घेरेगा ही, तो स्पेस ऑक्यूपाइज करता है और उसमें वजन भी होता है। अ टेबल ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। एक टेबल में भी क्या होता है, वो भी स्पेस घेरता है, वो भी जगह घेरता है और उसमें भी क्या होता है, वेट होता है। तो दीज आर सिमिलरिटीज बिटवीन टू नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस। ठीक है, और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मौसम की दशाओं से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हीट, कोल्ड एंड रेन अफेक्ट आवर स्किन एंड दे आल्सो अफेक्ट मेटल्स और वुड। उदाहरण के लिए जैसे कि गर्मी हो गई, सर्दी हो गई और बारिश हो गई, ये हमारी स्किन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, और ये मेटल्स यानी धातुओं और लकड़ी को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बिंगो चैलेंज के बारे में। व्हाट हैपेंस टू द वुडन डोर्स एंड विंडोज ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। ठीक है, यानी कि वर्षा के मौसम में या वर्षा के ऋतु में, है ना, दरवाज़ों और खिड़कियों को क्या हो जाता है, कभी आपने गौर किया है? तो कभी गौर करना या अपने पापा मम्मी से पूछना, पेरेंट्स से पूछना। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। सो हियर यू आर सीइंग दिस इज गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, सो आई एम गोइंग टू यू एज होमवर्क। ठीक है सर। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। अब हम बात करते हैं नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स के बारे में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैन मेड। तो यहाँ पे दो प्रकार के नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं। उनके प्रकार क्या हैं? एक है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, एंड सेकेंड है मैन मेड यानी कि आदमी द्वारा बनाया गया। द सन, द मून, क्लाउड्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स आर नेचुरल थिंग्स। तो इस तरह जो सूर्य हो गया, चंद्रमा, बादल, रिवर्स और जो माउंटेन्स हो गए, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं, इन्हें नेचर ने बनाया है। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन लाइक चेयर्स, टेबल्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स etc आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और वे चीज़ें जिसे कि आदमी द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि कुर्सियाँ, मेज़, कंप्यूटर्स, टेलीविज़न, है ना, इन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों फोटोग्राफ्स में, ये नेचुरल थिंग्स और ये मैन मेड थिंग्स। So children, this chapter is complete here. In next topic, in next day we will talking about exercise. So thank you and take care.